Assalamualaikum friends, how are you? I hope you all are fine like me. So welcoming you guys on a brand new video. वीडियो को स्टार्ट करते हैं बट forget to tell you something very important, which is please subscribe my channel if you didn't subscribe it and press the bell icon also. Furthermore, like and share this video. So हम इस वीडियो में क्या करने वाले हैं, हम इस वीडियो में जो है वो प्रीपोजिशन को क्लियर करने वाले हैं विच इज़ फ्रॉम, बाय एंड विथ. ठीक है, तो हम इन तीन प्रीपोजिशन को आज कवर करेंगे. तो देखते हैं कि हम सबसे पहले बाय के यूजेस को पढ़ते हैं. प्रीपोजिशन बाय के यूजेस क्या होते हैं देखें. हमेशा मैं प्रीवियस वीडियो में मैंने ये बात बोली थी और अभी भी ये बात बोलना चाहूँगी कि इंग्लिश को उर्दू के साथ ट्रांसलेट मत किया करें. और स्पेशली प्रीपोजिशन की जो मीनिंग्स होती है ना, मतलब प्रीपोजिशन जो भी यूज़ होती हैं बाय, विथ, ऑन, इनके लिए जो है वो आप ट्रांसलेट मत किया करें, क्योंकि इसकी मीनिंग नहीं होती, इसके यूजेस होते हैं. इसके यूजेस सीखें, इसके बाद आपको प्रीपोजिशन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. ठीक है. सो बाय का फर्स्ट यूज़ क्या है, व्हेन समथिंग इज़ नेक्स्ट टू, क्लोज टू, बिसाइड टू. मतलब कोई भी चीज़ आप बस ये ध्यान रखें, मतलब ये याद कर लें कि कोई भी चीज़ जो आपके क्लोज है या आपके पीछे, आगे या आपके करीब है, उसके लिए आप क्या इस्तेमाल करेंगे, बाय इस्तेमाल करेंगे. जैसे कि शी सिट्स बाय मी, वो मेरे साथ है, मतलब वो मेरे साथ या तो बैठी हुई है या बैठती है, जो भी इसका मतलब है. लेकिन शी सिट्स बाय मी, तो ये आपने क्या यूज़ किया, बाय की यूज़ किया. क्यों? क्योंकि वो या तो आपके नेक्स्ट टू है, या आपके बिसाइड है, या आपके क्लोज है. तो देखिए यहाँ पर भी कोई चीज़ आपके क्लोज होगी, या आपके बिसाइड होगी, या फिर नेक्स्ट होगी, मतलब या तो करीब होगी या आगे पीछे कहीं भी होगी ना, तो आप उसके साथ क्या यूज़ करेंगे, आप यूज़ करेंगे बाय. माई हाउस इज़ बाय लेक. यहाँ पर घर का जिक्र हो रहा है कि मेरा जो घर है वो एक लेक के पास है. ठीक है, तो उसके लिए आपने क्या यूज़ किया, बाय यूज़ किया. सो थर्ड एग्जांपल है, आई वुड लव टू स्टे हियर बाय लेक. मैं यहाँ पर रहना पसंद करूँगा, मतलब मैं यहाँ पर रहना पसंद करूँगा जहाँ पर लेक है. मतलब आई वांट टू स्टे हियर, I would love to stay here by lake. ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि जो भी उसका मतलब जो भी है, लेकिन एग्जैक्टली जो बाय का यूज़ बन रहा है वो ये बन रहा है या तो लेक उसके नेक्स्ट है, बिसाइड है, या क्लोज है. ठीक है, तो जो भी चीज़ आपके क्लोज होगी या आपके करीब होगी, तो उस चीज़ के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, बाय यूज़ करेंगे. ठीक हो गया. ओके, सो अब नेक्स्ट बाय का यूज़ क्या है. बाय का नेक्स्ट यूज़ ये है कि इट शोज़ यू हाउ समथिंग इज़ डन. ये आपको ये दिखा देगा कि कोई चीज़ कैसे हुई है. ठीक हो गया. आई बॉट अ कार फॉर यू बट आई पेड मनी बाय क्रेडिट कार्ड. ठीक है, तो उसने ये बताया कि मैंने जो है वो आपके लिए गाड़ी ख़रीदी है. ठीक है, आपके लिए गाड़ी खरीदी, बट आई पेड मनी बाय क्रेडिट कार्ड. देखें, उसने कार ख़रीदी, ठीक हो गया, लेकिन उसने कार की जो पेमेंट की, मतलब जो इस सेंटेंस के अंदर प्रोसेस हो रहा है विच इज़ मनी का जो प्रोसेस हो रहा है, उसने क्या बताया कि वो मैंने क्रेडिट कार्ड से की. ठीक है, तो किस तरह से कोई चीज़ होती है उसके लिए हम बाय यूज़ करते हैं. ये बहुत इंपॉर्टेंट यूज़ है इसका. मोस्टली जो है वो इसी तरह से तमाम यूजेस के होते हैं. आई विल कॉल यू बाय फ़ोन एट 3 PM. मैं जो है वो तुम्हें फ़ोन करूँगा. ठीक है, किससे, मैं तुम्हें फ़ोन करूँगा, मतलब मैं तुम्हें कॉल करूँगा फ़ोन से एट 3 PM, 3 बजे. ठीक हो गया. तो इसका क्या मतलब है, देखें इस सेंटेंस में क्या हो रही है, कॉल हो रही है. कॉल एक प्रोसेस है, वो प्रोसेस किसकी मदद से हो रहा है, वो प्रोसेस हो रहा है फ़ोन की मदद से. ठीक हो गया. तो जो भी चीज़, मतलब इसमें आपको क्या पता लगता है कि कोई चीज़ किस तरह से हो रही है. आई हैव डन दिस बाय हर हेल्प. मैंने ये उसकी मदद से किया. ठीक है, तो उसने जो भी किया, उसने जो भी प्रोसेस किया वो किसकी मदद से किया, उसकी मदद से किया. ठीक है, बाय हर. तो ये आपका क्या है, बाय का यूज़ है. आई गो बाय ट्रेन, मैं ट्रेन की मदद से जाऊंगा. ठीक है, तो एक बाय का यूज़ ये भी होता है जो आपके व्हीकल्स ट्रांसपोर्ट से होते हैं ना, उनको दिखाने के लिए. मतलब आप ये बोल रहे होते हैं आई गो बाय बस,
आई वेंट बाय प्लेन। तो इस तरह से जो भी आप सेंटेंसेस यूज़ करते हैं जो आपके होते हैं, क्या कहते हैं, जो आपके व्हीकल्स या फिर जो आपकी ट्रांसपोर्ट को जो है वो मतलब बता रहे होते हैं कि आपने उससे गए या इससे गया या इससे बाइक से, जो भी होता है उसके लिए भी आप क्या यूज़ करते हैं, आप बाय यूज़ करते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, अब यहाँ पर क्या है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस। आपके जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस होते हैं ना, जो जैसे माई सेल्फ, इट सेल्फ, देम सेल्फ, जब आप समथिंग कुछ आप जब अकेले करते हैं तब भी आप क्या कहते हैं, आप कहते हैं, आप मतलब बाय यूज़ करते हैं, आप प्रीपोजिशन बाय का इस्तेमाल करते हैं। कुछ एग्जांपल्स देखते हैं फिर ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। आई हैव बाउट दिस ड्रेस बाय माई सेल्फ, ये मैंने खुद से बाय किया, मतलब इसमें आपने जो काम किया वो आपने खुद से किया, अकेले किया, तो आपने बोला आई हैव बाउट दिस ड्रेस बाय माई सेल्फ, बाय माई सेल्फ। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जहाँ पर होंगे वहाँ पर भी आपका यूज़ क्या होगा, प्रीपोजिशन बाय का यूज़ होगा। इज दैट क्लियर? ओके, सो नंबर 2, इट वर्क्स बाय इटसेल्फ, ये खुद से चलती है। ठीक हो गया, ये खुद से काम करती है, तो बाय इटसेल्फ तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। दे विल कॉल यू बाय themselves, they will call you by themselves, ये आपको, वो आपको खुद से कॉल करेंगे। ठीक हो गया, तो यहाँ पर बाय आ गया कि यहाँ पर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हुआ है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन विच इज देमसेल्फ। तो देखिए जहाँ पर भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की बात होगी या जो भी चीज़ खुद से होगी, मतलब जो अकेले होगी, उसके लिए आप बाय यूज़ करेंगे। आई कैन डू इट बेटर बाय माई सेल्फ, ये मैं खुद से ज़्यादा बेहतर कर सकती हूँ। ठीक हो गया, तो माई सेल्फ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन था, उसके लिए भी आपने क्या यूज़ किया, बाय यूज़ किया। इज दैट क्लियर? ओके, अब प्रीपोजिशन फ्रॉम को डिस्कस करते हैं हम। प्रीपोजिशन फ्रॉम, इट यूज टू टॉक अबाउट सोर्स, ऑरिजिन्स एंड स्टार्टिंग पॉइंट्स। अच्छा, ये कैसे होती है, ये जो है वो या तो आप किसी जब सोर्स की बात कर रहे हो कि कोई सोर्स है, या किसी ओरिजिन जगह की बात कर रहे हो, या फिर आप किसी स्टार्टिंग पॉइंट की बात कर रहे हो। ठीक हो गया, देखते हैं हम एग्जांपल्स देखते हैं तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। आई एम कमिंग फ्रॉम पाकिस्तान। ठीक हो गया, आई एम कमिंग फ्रॉम पाकिस्तान। तो आपने यहाँ पर किसकी बात की, आपने यहाँ पर एक प्लेस, एक एक जगह, एक पाकिस्तान एक जगह है, आपने शहर, कंट्री तो है, कंट्री तो है, बट आपने फॉर एग्जाम्पल आपने यहाँ पे एक ओरिजिन की बात की है, आई एम कमिंग फ्रॉम पाकिस्तान। ठीक हो गया, तो आपने यहाँ पर यूज़ किया फ्रॉम। शी इज़ फ्रॉम दुबई। ठीक हो गया, आई गॉट दिस इंफॉर्मेशन फ्रॉम यू। एक सोर्स है, कौन है सोर्स, यू आपकी क्या है, सोर्स है, जिसकी मदद से आपने क्या किया, इन्फॉर्मेशन ली। ठीक हो गया, तो आई गॉट दिस इन्फॉर्मेशन फ्रॉम यू, आप सोर्स हो, सामने वाला सोर्स है जिसकी मदद से आपने इन्फॉर्मेशन ली। तो क्या है, सोर्स, ऑरिजिन, स्टार्टिंग पॉइंट्स, विच इज, उसके लिए क्या इस्तेमाल होगा, फ्रॉम। ठीक हो गया, मलिहा टॉक फ्रॉम PTCL, मलिहा ने PTCL से बात की। ठीक है, तो ये आपका क्या है, PTCL एक सोर्स है जिसकी वजह से मलिहा ने आपसे बात की। ओके, फ्रॉम, फ्रॉम का यूज़ क्या है, इसका सेकंड यूज़ ये है, व्हेन यू टॉक अबाउट डिस्टेंस, जब आप डिस्टेंस की बात करते हैं, मतलब आप फासले की बात कर रहे होते हैं, तो आप क्या यूज़ करते हैं, आप फ्रॉम यूज़ करते हैं। पहले तो हमने वो यूज़ फ्रॉम का पहला इस्तेमाल देखा, अब हम ये वाला इस्तेमाल देख रहे हैं कि जब हम फासले की बात करते हैं। शी लिव्स 10 किलोमीटर अवे फ्रॉम मी, वो मुझसे 10 किलोमीटर दूर रहती है। ठीक है, वो मुझसे 10 किलोमीटर दूर रहती है। तो यहाँ पर किसकी फासले की बात हुई है, तो आपने उसके साथ क्या लगा दिया, फ्रॉम लगा दिया। ही हैज़ बीन कॉलिंग यू फ्रॉम दी टेलीफोन बूथ 2 किलोमीटर बाय मी, वो तुम्हें कब से, मतलब वो तुम्हें कॉल कर रहा है, वो तुम्हें कॉल कर रहा है टेलीफोन बूथ से, फ्रॉम द टेलीफोन बूथ 2 किलोमीटर बाय मी। देखिए वो जो है वो टेलीफोन बूथ जो 2 किलोमीटर आपसे दूर है, ठीक है, या आपके पास है या आपके करीब है, जो भी है, तो वो जो है उससे फ़ोन कर रही है। मतलब आप डिस्टेंस की बात कर रहे हैं सेंटेंस में भी, जहाँ पर डिस्टेंस की बात होती है वहाँ पर आप क्या यूज़ करते हैं, फ्रॉम। ओके गाइज, सो फ्रॉम का थर्ड यूज़ क्या है, इट यूजेज व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट टाइम पीरियड। हाँ ठीक है, इसका ये भी यूज़ होता है कि जब आप टाइम पीरियड की बात कर रहे हो, तो कोई चीज़ कब से कब तक हुई है। ठीक है, आई लिव इन कराची फ्राम 2000 to 2022। मैं कराची में रहता हूँ, मतलब 2000 से और 2022 तक, तो एक टाइम पीरियड है, एक टाइम पीरियड बता रहे हैं यहाँ पे। तो कोई चीज़ कब से कब तक हुई है, उसके लिए आप क्या यूज़ करेंगे, फ्रॉम यूज़ करेंगे। आई एम गोइंग ऑन वेकेशन फ्रॉम वेंसडे टू अंटिल नेक्स्ट वेंसडे। आई एम गोइंग ऑन वेकेशन फ्रॉम वेंसडे
until next Wednesday। ठीक हो गया। तो यहाँ पर किसकी बात हो रही है? टाइम पीरियड की बात हो रही है कि मैं वेकेशन पर जा रहा हूँ अभी वेडनेसडे जो आएगा, मतलब फ्रॉम वेडनेसडे टू नेक्स्ट वेडनेसडे। ठीक हो गया। यहाँ पर भी किसकी बात हो रही है? टाइम पीरियड की बात हो रही है, तो हमने फ्रॉम यूज़ किया। इज दैट क्लियर? ओके। इसका दूसरा यूज़ क्या है? इसका फोर्थ यूज़ आपका है कॉज और रीज़न बताने के लिए। ठीक है। अब यहाँ पर आप एक बहुत ही बेसिक एग्जांपल लेंगे जो कि क्या है? आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर। ये हमने बहुत एग्जांपल यूज़ किया अपनी एप्लीकेशंस में, जब भी हमें एप्लीकेशन सबमिट करवानी होती थी स्कूल में या कॉलेज में। तो स्कूल लाइफ में ज़्यादा, तो जब हमें इतनी ज़्यादा इंग्लिश आती नहीं थी झाड़ने के लिए, तो हम क्या यूज़ करते थे? आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर। एप्लीकेशन में जब आपको बुखार होता था तो आप एप्लीकेशन सबमिट करवाते थे, होता था ना लीव का कॉन्सेप्ट, तो आप लिखते थे मोस्ट रिस्पेक्टफुली बैक टू स्टे दैट आई हैव बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस लास्ट नाइट व्हिच एवर यू वांट टू से। तो आप ये बोलते थे। ठीक हो गया। तो फिर हम ये बेसिक एग्जांपल बचपन से ही पढ़ते आए हैं, हम सफरिंग फ्रॉम फीवर। तो हम वहाँ फ्रॉम क्यों यूज़ करते थे? हमें पता ही नहीं है भाई, हमें तो नहीं पता था, हम तो लगा देते थे बस। ठीक है। तो किसी कॉज या रीज़न को बताने के लिए, जैसे आपका कॉज क्या है? आपको बुखार है, ये वजह है, इस वजह से आपने क्या यूज़ किया? फ्रॉम यूज़ किया। शी इज़ डैड फ्रॉम कैंसर, वो कैंसर से मर गई। तो यहाँ पर आपका रीज़न बताया कि कैंसर से मरी है। आई कैन डाई फ्रॉम दिस डिजीज़, मैं इस डिजीज़ से मर सकती हूँ। ये रीज़न बता रही है कि मैं इस डिजीज़ से मर सकती हूँ। ठीक हो गया। तो ये कुछ थे जो है वो फ्रॉम की यूजेस। अब हम विद को देखते हैं। विद का पहला यूज़ क्या है? विद का पहला यूज़ होता है या तो किसी के इमोशन, सेंसेशन या फीलिंग्स बताने के लिए। ही वॉज फ्यूरियस विद मी। देखें, इमोशंस हैं, इमोशंस जज्बा, मतलब आपके जो जज्बात हैं। ही वॉज फ्यूरियस विद मी, वो मुझसे शदीद गुस्सा था। मतलब फ्यूरियस आप यूज़ करते हैं ना शदीद गुस्से के लिए, तो आप यहाँ पर उसकी फीलिंग्स को बता रहे हो। ही वॉज फ्यूरियस विद मी, वो मुझसे शदीद गुस्सा था। ठीक हो गया। तो आपने यहाँ पर क्या लगाया? विद लगाया। क्यों? क्योंकि ये आपकी एक फीलिंग थी। ठीक है। ये आपकी, ये जो भी था उसकी फीलिंग थी। आई एम इन लव विद माई मदर, मैं अपनी मम्मी के साथ प्यार में हूँ, या मतलब मैं अपनी मम्मी से प्यार करती हूँ। तो आपकी जो है वो उनके लिए फीलिंग्स है। ठीक है। ये आपकी फीलिंग्स है उनके लिए, तो आपने क्या यूज़ किया? विद किया, विद यूज़ किया। बॉस इज़ हैप्पी विद मी, बॉस मेरे से खुश है, बॉस मेरे से खुश हैं। तो आपने क्या यूज़ किया? आपने विद यूज़ किया। क्यों? क्योंकि बॉस आपके साथ खुश है, बॉस की जज्बात है कि वो आपके साथ खुश है। अच्छा, कुछ एक्सेप्शनल केसेस होते हैं विच इज़ आई कैन टॉक विद हिम रूडली या काइंडली या पोलाइटली। ठीक है। तो आपने उससे बात की कैसे? रूडली या फिर काइंड या फिर पोलाइट। तो इसके लिए आप कभी भी जो है वो विद का इस्तेमाल नहीं करेंगे। वाई? क्योंकि ये एक्सेप्शनल है, इसके साथ आप विद का नहीं टू का इस्तेमाल करते हैं। ये ठीक हो गया। तो हम इसका सेकंड यूज़ देखते हैं which is when you are doing something with tool। okay, यहाँ पर भी with आया है। ठीक है। ठीक है। जब आप क्या कर रहे हो? किसी औजार के साथ कोई बात कर रहे हो, लेकिन स्पेशली आप ये बात जहन नशीन कर लें, विद का मतलब साथ नहीं होता। हम हमेशा पढ़ते हैं विद साथ नहीं। इंग्लिश में मोस्टली प्रीपोजिशन में ट्रांसलेट करना बंद कर दीजिए। जो आप ट्रांसलेट करते हैं इसकी मीनिंग उससे बहुत डिफरेंट होती है। इज दैट क्लियर? तो फिर आप ट्रांसलेट करना नहीं, इनकी यूजेस सीखिए। विद का मतलब साथ, अब से जो है विद का मतलब साथ नहीं होता। व्हेन यू आर डूइंग समथिंग विद टूल, तो टूल्स के साथ जब कुछ हो रहा हो, तो यहाँ पर टूल का मतलब आया है, उसका मतलब ये नहीं होता कि औजार, किसी भी किस्म का औजार। अब औजार जो है वो हथौड़ी, छेनी और जो है वो स्क्रू ड्राइवर, ये चीज़ें जो है वो सिर्फ औजार नहीं होती। आपका पेन, पेपर, आपकी मनी और जो भी चीज़ें हैं, नाइफ और इसके अलावा रेज़र, जो भी चीज़ें हैं विच इज़ टूल। ठीक हो गया। जो भी आप यूज़ करेंगे। आई कैन बाय इट विद मनी। अब इस सेंटेंस में आपके जो औजार है ना वो मनी है। ठीक हो गया। आई कैन बाय इट विद मनी। तो आपने क्या यूज़ किया? विद यूज़ किया। क्यों? क्योंकि इसमें ये आपका टूल था। ठीक हो गया। यू कैन यूज़ ओपन, ओके सॉरी यू कैन ओपन इट, ये यूज़ नहीं आएगा। यू कैन ओपन इट विद स्क्रू ड्राइवर। ठीक है। आप इसको स्क्रू ड्राइवर से खोल सकते हो। ठीक हो गया। तो यहाँ पर आपका स्क्रू ड्राइवर क्या है? वो टूल है। तो उसके लिए आपने क्या यूज़ किया? विद यूज़ किया। आई विल राइट अ लेटर विद पेन।
हाउ विल राइट अ लेटर विद पेन। तो फिर आपने यहाँ पर विद क्यों यूज़ किया, क्यों, क्योंकि आपका जो पेन था वो क्या था, आपका टूल था। एग्जैक्टली। सो यू कैन रब इट विद द हेल्प ऑफ इरेजर। ठीक है, तो यहाँ पर आप बता रहे हैं कि आप इसको रब कर सकते हो, लेकिन किसकी मदद से रब कर सकते हो, रेज़र की मदद से। ठीक हो गया। देखिए यहाँ पर एक स्पेशली ये भी बात है कि आप किसी की मदद से अगर कोई काम कर रहे हो तो फिर आप ये भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे जो जिसकी मदद से आप ये काम कर रहे होंगे ना वो टूल है, जिसकी मदद से आप ये काम कर रहे हैं वो टूल है, तो उसके साथ हमने विथ लगा दिया। ओके, सो विथ 5 यूज़ क्या है विथ का, फ्रूट्स विल कट विद नाइफ, सॉरी यूजिंग एग्जाम्पल। ओके, फ्रूट्स विल कट विद नाइफ, मतलब फ्रूट्स जो है वो किसकी मदद से कटेंगे, नाइफ की मदद से कटेंगे। सो हमारी वीडियो होती है एंड। आई होप मेरा लेक्चर आज का आप लोगों को समझ में आया हो, तो वक्त तो बिना जाए कि अपनी वीडियो को एंड करते हैं, बट हम प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल and keep supporting guys, I really need it, and furthermore like and share this video। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।